लोगों का उत्पीड़न किया गया पिछली 5 साल की सरकार में जनता का, और जनता महंगाई से परेशान इस बीजेपी की सरकार में रही। हर समाज के लोगों पर मुकदमे लिखवाए, लोगों को ब्लैकमेल किया, लोगों को परेशान किया, नौजवानों को रोज़गार दिया। सफाई कर्मचारी हज़ारों लाखों की तादाद में बसपा की सरकार में लगे। आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। आज हम राजनीतिक चर्चा करेंगे तिलेर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी नवाब फैजान अली खां, जो शहर विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस समय तिलेर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी हैं। उनसे राजनीतिक चर्चा करेंगे। फैजान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। फैजान जी, ये बताइए, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहाँ आपको जनता के बीच से कौन कौन की समस्याएँ जो हैं, कौन कौन सी समस्याएँ आपके सामने आ रही हैं? समस्याएं हैं तिलर विधानसभा में जनता की। लोगों का उत्पीड़न किया गया पिछली 5 साल की सरकार में जनता का। मौजूदा विधायक हैं, उनसे जनता बहुत त्रस्त है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तमाम लोगों पर फर्जी बीजेपी की सरकार में मुकदमे लिखवाए गए, लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा करी गईं, तमाम लोगों को थाने में बुलाकर धमकाया गया। इस तरीके की हरकतें, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जनता महंगाई से परेशान इस बीजेपी की सरकार में रही। कोरोना काल में तमाम लोगों की मृत्यु हो गई और जो किसान भाई हैं वो तमाम बहुत परेशान हैं इस सरकार से। तो समस्याएं हैं और जनता तय कर चुकी है इस सरकार को उखाड़ के फेंकने की। और तिलर विधानसभा से माननीय बहन जी ने, हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने हमें निर्देश दिया कि तिलर विधानसभा से चुनाव लड़िए, इसलिए मैं तिलर विधानसभा में तैयारी कर रहा हूं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया है, सड़कें बनवाई हैं, गलियां बनवाई हैं, काफ़ी विकास कार्य किया है, लेकिन आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ नज़ारा मिलता है, ऐसी कुछ शिकायतें मिल रही हैं जनता द्वारा कि विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, तमाम गाँवों में, जो इंटीरियर के गांव हैं, आप देखिए वहाँ तो खंजड़ा तक भी कहीं पर नहीं बिछा हुआ है, पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कत असुविधा पैदा हो रही है और स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और कुछ गांव ऐसे हैं जो कटान में पूरे डूब जाते हैं, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, चाहे वो सिंधौली ब्लॉक हो, तिलर ब्लॉक हो, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और आप निकल जाइए निगोही की तरफ, उधर भी हमने देखा कि गाँवों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सिंधौली ब्लॉक पिछड़ा हुआ है, कोई कॉलेज नहीं है ऐसा कि जहाँ पर आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सके। तो हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि अगर जनता हमें मौका देती, जनता भरपूर प्यार दे रही है। जो मौजूदा विधायक हैं, जनता बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ है, उनसे त्रस्त है और भरपूर प्यार दे रही है जनता। अगर जनता मुझे भारी मतों से जिताकर भेजेगी तो मैं क्षेत्र के लिए, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र के लिए मैं कार्य करूँगा। कहीं ना कहीं ये है कि 3 बार के विधायक लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं। इससे पहले वो 2 बार बसपा में भी रहे हैं, भाजपा से भी जीते हैं, तो उनका भी दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास कार्य कराए हैं। जनता काफ़ी जो है खुश है और वो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं। ये तो जनता, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ और ये तो जनता ही बता रही है कि उन्हीं ने पिछले कार्यकाल में क्या किया है। जनता तो उनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त है। उन्हीं ने समाज को बांटने का काम किया, हर समाज के लोगों पर मुकदमे लिखवाए, लोगों को ब्लैकमेल किया, लोगों को परेशान किया। तमाम ऐसे उन्हीं ने कार्य करे हैं जिसकी वजह से जनता उनसे परेशान है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो इसमें महंगाई का और किसानों के खेत में छुट्टा पशु, इनको लेकर के कोई मुद्दे आपके सामने आते हैं? बहुत, पशु से तो बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। लोगों की फसल, गरीब आदमी है, छोटे से खेत हैं लोगों के और उसमें कैसे न कैसे वो फसल बोता है। और मैंने देखा रात में सब लोग अपना ड्यूटी बजाए हुए हैं कि खेत में रखवाली करने के लिए, ज़रा भी खेत से हटते हैं पशु घुस जाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो बहुत जनता त्रस्त है। महंगाई इतनी ज़्यादा रही है जिससे किसान परेशान है।
अच्छा, अगर आपको जनता विधायक बना देती है, विधायक चुनती है, तो आप क्षेत्र के लिए ऐसे कौन से काम करेंगे सीधे, जिससे जनता को सीधा लाभ मिल सके? देखिए, इस सरकार से पब्लिक इतना परेशान है और जनता आवाम मन बना चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। और बहन जी के शासन को लोग, जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग याद कर रहे हैं कि उन्हीं ने जो विकास कार्य कराए हैं, इतने किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विकास कार्य नहीं कराए। चाहे आप ले लीजिए गरीबों के लिए आवास, काशीराम आवास योजना, हज़ारों की तादाद में गरीबों को मकान उपलब्ध कराए। और आ जाइए अल्पसंख्यक समाज में वजीफ़ा देने का काम जो है वो माननीय बहन जी ने करा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में स्टार्ट हुआ। तो हर समाज को सम्मान, नौजवानों को रोज़गार दिया, सफाई कर्मचारी हज़ारों लाखों की तादाद में बसपा की सरकार में लगे, लोगों को नौकरी मिली, रोज़गार मिला। और फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार इंशाल्लाह बनेगी। आप देखिएगा, बहन जी की पॉलिसी ऐसी रहती है, सबको लेकर चलती हैं, हर समाज को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए सबको रोज़गार मिलेगा, सारे विकास कार्य होंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा शासन अगर किसी का रहा तो वो हर कोने कोने में पब्लिक की आवाज़ है कि माननीय बहन जी का शासन सबसे अच्छा रहा। तिलेर विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तिलर विधानसभा की जनता मन बना चुकी है। तिलर विधानसभा की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मुझे एक वहाँ से मौका दें, हम आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, आपको पूरा मान सम्मान देंगे। नौजवानों को, हमारी सरकार बनती है, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, क्षेत्र का पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। देहात में, तमाम देहात ऐसे हैं जहां पर कच्ची सड़कें हैं, लोगों को निकलने बैठने में परेशानी है, दिक्कत है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। मुझे एक मौका दें, और जनता का भरपूर प्यार हमारे साथ है, हर समाज के लोगों का, चाहे वो अपर कास्ट हो, हमारा दलित समाज हो, अल्पसंख्यक हो, और हमारा ब्राह्मण समाज हो, जितने भी समाज है सबका मुझे भरपूर प्यार मिल रहा। और बहुत अच्छे मतों से आने वाली 14 तारीख को यहाँ वोटिंग है और 10 मार्च को रिज़ल्ट है। आपके सामने होगा कि 40 से 50 हज़ार वोटों से इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ से चुनाव जीतूँगा। जनता, भरपूर जनता मेरे साथ है। हमारे साथ मौजूद थे तिलेर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी नवाब फैजान अली खां। बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाली 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कितनी बड़ी जीत जीतते हैं, सरकार बनती है या नहीं बनती है। चौमुखी विकास कराने की बात कर रहे हैं। देखते रहिए सिटी टाइम्स, अनिल मिश्रा के साथ।